एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। माँ, क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। बेटी, कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। माँ, तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्तों को। अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। बेटी, जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही है तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। माँ, आज खाना नहीं बनाया क्या? हाँ, जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गरम करके खा ले। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मिणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मिणी चाय बना रही थी। लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। हाँ, क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। माँ, तुम जानती हो, पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। अरे, वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। संध्या और रुक्मिणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है। देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई। बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से में माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। संध्या, मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? बहन, 10 लाख रुपए महीना कमाता है। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है। 2 भाई हैं और एक बहन भी है। सबकी शादी हो गई, बस यह सबसे छोटा ही रह गया है। लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी? हमारी हालत तो तू जानती है। अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्चा उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। क्या बात है? उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। क्या दूजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहाँ? नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। मौसी, हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, संध्या तू तो बच्ची है। रुक्मिणी, तू सोच कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। ऐसे कैसे हाँ कह दूँ? तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। मौसी, हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारा सुध ली है? यह सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। रुक्मिणी रोते हुए, संध्या, हालात कितने बदल गए हैं। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। माँ, तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद
एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मिणी की मुलाकात हो गई, जहां और भी रिश्तेदार थे। अंजू ने कहा, देख सुशीला, मैंने इतना पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बिठा रखी है घर में। लगता है अंजू, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है। मुझे सब पता है। और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।